जब भी लड़की के रिश्ते की बात आती है तो हम देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन अ बॉय वी सी कि वो कितना वेल सेटल्ड है, जबकि इट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, क्यों नहीं, हर एक बाप चाहता है, बट बिफोर दैट हमें देखना है कि उसकी रिलीजियस कमिटमेंट क्या है, दीन और उसके अखलाक कैसे हैं, ये सब जरूरी देखना है। सिमिलरली जब लड़के की बात उठती है, उन लड़के वालों को भी देखना चाहिए कि लड़की में कितना दीन है, अखलाक है, और ऑफ कोर्स इन वेल्थ एज वेल। देयर इज अ क्लियर कट हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरा क्लियर सवाल है लड़की के वालिदैन से या लड़के के बाप से कि अंकल जी आप मुझे बताएं कि आपको कितना टाइम लगा, वक्त लगा वेल सेटल्ड होने में। अगर आपके फार्म हाउस है, जमीन है, ज़रात है, गोल्ड है, जितना भी आपके पास एसेट्स है, अब लड़का इज जस्ट ग्रेजुएशन हुई, जॉब कर रहा है, 1-2 साल हुए, सो इट्स हाईली इम्पॉसिबल कि वो इतने सारे एसेट्स हो उसके पास। हाँ, अगर बराबरी करनी है तो आप यानी लड़की का बाप लड़के के बाप से बराबरी करे, वहां पे कह सकते हैं कि हाँ जी ये जायज है, ये प्रोपोर्शनेट है। अब विद द रिजल्ट इस चक्कर में क्या होता है कि लड़की की जो एज है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ से जो मैरिज मार्केट है वो कम होता जाता है। अब कुछ लड़कियां या उनके वालिदैन लड़के में गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं, उस चक्कर में भी लड़की की एज जो है वो बढ़ती जाती है। फिर लेटली उनको ख्याल आता है कि नहीं अब देर हुई है, तो या तो ऐमी किसी को वो हवाले कर देते हैं या तो बहुत इख्तिलाफ फिर होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती है घर में। अब मेरी दरख्वास्त है उन वालिदैन से कि अगर आपने अब तक इस पे नहीं सोचा है तो सोचिए, और उस लड़की से भी अगर आपने अब तक अपने वालिदैन से ये सवाल नहीं पूछा है कि आपको कितना टाइम लगा टू एक्यूमुलेट दिस मच वेल्थ, तो अब पूछिए सवाल। मेरे